साथियों को नमस्कार और धनतेरस की बहुत बहुत बधाई शुभकामना। आज वोट चोर जल्दी छोड़ जो राहुल गांधी जी ने पूरे देश में नारा दिया है, अभी तक तो महाराष्ट्र, गुजरात और बिहार के चुनाव के पहले उन्होंने काफ़ी प्रूफ दिए। आज आपको ताजुब होगा और सीधी जिले के मतदाताओं को भी बड़ा ताजुब होगा कि चुनाव अभी 3 साल से ज़्यादा हैं, लेकिन ग्राम पंचायत जमोड़ी कला में 110 लोगों का फर्जी नाम जुड़ा हुआ है। और हमारे जो मंडलम के सेक्टर के अध्यक्ष हैं ऋषभ सिंह जी, इन्होंने वोटर लिस्ट चेक करवाई और चेक करवाने के बाद ये जहाँ जहाँ नाम कटे हुए हैं, ये सब उदाहरण के लिए मैं एक नाम लेता हूँ, विनोद कुमार साकेत, भैया लाल साकेत उम्र 30 वर्ष, दीपू चौधरी, इंद्रभान साकेत, पुष्पा साकेत, रामलाल साकेत, प्रतिमा साकेत, रामलाल साकेत, अंजलि साकेत, आजाद कुमार साकेत। इस तरह के 110 नाम जो जमोड़ी कला ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है और वोटर लिस्ट आपके सामने है। यह घटना काफ़ी निंदनीय है, लोकतंत्र को झकझोर देने वाली है। मैं आज पत्रकार वार्ता करके सबसे पहले आपके माध्यम से यह बात जनता तक पहुंचाना चाहूँगा कि जहां भी जो रह रहे हैं वो अपने अपने ग्राम पंचायत, अपने अपने विधानसभा के पोलिंगों में ये देख ले कि उनका नाम है कि नहीं, पता चले कि मतदाता सूची से उनका भी नाम गायब है कि नहीं। इस संदर्भ में मैं एक पत्र चुनाव अधिकारी कलेक्टर महोदय को भी लिखूँगा और कमिश्नर रीवा को भी लिखूँगा और चुनाव आयोग को भी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते ये सीधी की तरफ से, सीधी की जनता की तरफ से, सीधी की मतदाताओं की तरफ से पत्र जाएगा। लेकिन अभी तक जो चुनावों के परिणाम आते थे, आज बड़ा ताजुब हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी सीधी लोकसभा चुनाव से आदरणीय स्वर्गीय जीत कुमार जी चुनाव लड़े, राहुल भैया साहब चुनाव लड़े, कमलेश्वर पटेल जी चुनाव लड़े। लोकसभा चुनाव में 2 चुनाव का मैं हवाला दे रहा हूँ। स्वर्गीय जीत कुमार जी और आदरणीय राहुल भैया के चुनाव में दूर दूर तक नहीं लगता था कि दूसरा प्रत्याशी चुनाव के नज़दीक है, जीत के नज़दीक है। राहुल भैया साहब का तो चुनाव ऐसा था कि लग रहा था कि 1 लाख वोट से चुनाव जीतेंगे। आप सब उसके गवाह हैं। लेकिन जब परिणाम आया तो आपने देखा कि एक तरफा परिणाम आया। मैं यही विधानसभा 77 की बात करूं कि मैं प्रत्याशी था, जब तक परिणाम नहीं आया था तब तक सारे मीडिया चैनल और बड़े बड़े जो चैनल मीडिया हाउस हैं, एग्जिट पोल उन्होंने हमारे पक्ष में अपर हैंड दिया था। आज भी उसके रिकॉर्ड और सबूत है। कोई ये नहीं कहता था कि, यही कहता था कि मामला फंसा है। लेकिन जब चुनाव परिणाम आया तो जितने अंतर से चुनाव में हार मिली वो किसी के समझ के परे है। आज समझ में आया कि परिणाम कैसे बदलते हैं। जब यह वोटर लिस्ट मिली तब समझ में आया कि परिणाम कैसे बदलते हैं। यदि इस तरह का होगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इस तरह होगा तो हर व्यक्ति जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है, अपनी सुरक्षा के लिए लड़ रहा है, अपनी भविष्य के लिए लड़ रहा है, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, व्यापारी हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, जो भी हो, सबकी कहीं तो लोकतंत्र ही नहीं रहेगा तो क्या होगा। तो मैं आज इस विषय को लेके आपके पास आपसे रूबरू हुआ हूँ और मैं पत्र कलेक्टर महोदय को, कमिश्नर महोदय को, चुनाव आयोग को लिखूंगा और इसमें जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करूंगा। लेकिन आज एक विषय और कानून व्यवस्था से लेके भी मैं कहना चाहूँगा।